आज मैं असम की पुण्य भूमि का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। असम सूर्योदय की भूमि है और सूर्योदय की भूमि का अर्थ होता है कि प्रकाश देना। और ये जो भी प्रकाश है, जो भी लाइट्स हैं, ये भौतिक हैं। चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो, वह भी इमॉर्टल नहीं है। परंतु संसार में जो हमारा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, वो शब्द के प्रकाश को प्रकाश मानता है और शब्द का प्रकाश इमॉर्टल है, यह कभी नष्ट नहीं होता। तो असम की भूमि केवल सूर्योदय की भूमि नहीं है, वो इमॉर्टल प्रकाश की भी भूमि है, वो शब्द का प्रकाश देने वाली भूमि भी है। यह बात आज पुनः सिद्ध हुई है। कैसे सिद्ध हुई है कि जिनके जीवन में अंधकार है, जो हमारा नेत्रहीन समाज है, उन तक भी, जो प्रायः विद्या से वंचित रह जाते थे, उन तक भी शब्द का प्रकाश, शब्द से होने वाला जो ज्ञान रूप प्रकाश है, लाइट ऑफ नॉलेज, उसको पहुंचाने का एक स्तुत्य प्रयास, जो वर्दी टू बी वर्शिप्ड है, ऐसा प्रयास यह भी असम की भूमि से हुआ है। आज ही यह सारे भारत के लिए, सारी भारत भूमि के जो भी नेत्रहीन लोग हैं, न केवल नेत्रहीन जगत, अपितु जिनकी भी निष्ठा ज्ञान की संस्कृति में, जो भारत की वास्तविक संस्कृति है, जिसका अग्रदूत असम की भूमि है, तो आज यह सूचना मिली कि जो असम का प्रतिष्ठित प्रतिदिन ग्रुप है, उसके जो स्वामी हैं श्री जयंत जी बरुआ, उनके नेतृत्व में, एकमात्र नेतृत्व में, उनकी दृष्टि में एक घटना घटी थी। आपने हेमकोश का ब्रेल संस्करण प्रकाशित करने का संकल्प लिया था और प्रकाशित भी किया आपने। इसका जब उद्घाटन समारोह हुआ था गुवाहाटी में, तो आदरणीय बरुआ जी ने, आदरणीय किशोर मोहन भट्टाचार्य जी ने, अनुराधा शर्मा पुरोहित जी ने, इन सब ने मुझे भी ये अवसर दिया और मैं वहाँ पहुँचा था। उस उद्घाटन समारोह जो हुआ था, उसका लोकार्पण मैं कहूँगा, उसका जो स्वर वाला अंश है, स्वर वाला भाग है, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था। और मुझे अत्यंत गौरव हो रहा है कि आज जो ये ब्रेल संस्करण हेमकोश का पूरा संपूर्ण आ चुका था। यह सारे विश्व में ब्रेल की सबसे बड़ी डिक्शनरी, बिगेस्ट एवर डिक्शनरी इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ये उस रूप में प्रकाशित हुई, उस रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है, उसमें ये सम्मिलित किया गया है। तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। आज असम की जनता वो झूम रही है, वह नृत्य कर रही है, और उनके इस नृत्य में, उनके इस उसमें आनंद महोत्सव में ये सारी भारत भूमि उसी रूप में सम्मिलित है। यह हम सबका सम्मिलित उत्सव है ना। इस एक प्रकार से भारत, इस घटना ने यह पुनः सिद्ध किया कि भारत जो है वो ज्ञान की संस्कृति की भूमि है। और यह संदेश केवल सामान्य जो लैंग्वेज और लिटरेचर है उसके जगत में ही नहीं आया है, अपितु नेत्रहीन समाज के लिए, एक जो वंचित समाज है, उस तक भी प्रकाश पहुंचाने का जो कार्य हुआ था, वह सारे विश्व में समादृत हुआ है। अब आप देखिए, इतनी समर्थ भाषाएं हैं विश्व में, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है ना, स्वयं अन्य भारतीय भाषाएं हैं जिसके बोलने पढ़ने वाले लोग
असमी भाषा भाषियों से अधिक भी होंगे संख्या में, परंतु जो हृदय की विशालता है, जो स्पिरिट, उस स्पिरिट की जो विशालता है, वह निश्चित रूप से आज असमी भाषा भाषियों को ही इसका श्रेय मिलेगा। और क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी ब्रेल डिक्शनरी के रूप में आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसको उस श्रेणी में सम्मिलित किया है, तो ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आप ये देखिए कि जो आदरणीय जयंत जी बरुआ के पूज्य पिताजी होते थे, पूज्य पितामह होते थे, श्री हेमचंद्र बरुआ जी, उन्होंने मूलतः यह शब्दकोश लिखा था और जो अर्ली 20th सेंचुरी में ये प्रकाशित हुई थी। तो वो 1,00,000 वर्ड्स की एंट्री है उसमें, 1,00,000 वर्ड्स की, वो सारा ब्रेल में, वो एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी है और एसएमईज की फर्स्ट एवर एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी है, तो वो सारी की सारी डिक्शनरी ब्रेल में प्रकाशित कर दी गई है और लगभग 10,200 से अधिक पृष्ठ प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्रेल लिपि है उसका जब पेपर संस्करण प्रकाशित किया जाता है तो वह बहुत ही बल्कि होता है, उस पर सामग्री सामान्य लिपि की तुलना में बहुत कम सामग्री आ पाती है, तो बहुत बल्कि होता है, बहुत एक कॉस्टली अफेयर इट इज़। तो उस रूप में ये इतने पृष्ठों की सामग्री, एक वॉल्यूमस वर्क है ये, और वो वॉल्यूमस वर्क प्रतिदिन समूह ने निश्चित रूप से इसको एक यथार्थ में परिणत किया है। ये उन्होंने एक हमारे लिए, विशेष रूप से हमारे वर्ग के लिए तो एक असाधारण काम किया है, स्तुत्य काम किया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्री बरुआ जी क्योंकि उसी परिवार के एक प्रकाशमान नक्षत्र हैं, जिस परिवार के एक पुराण पुरुष ने, एक उनके पितामह ने इस शब्दकोश की रचना की थी। तो आज मैं यहाँ इस समय दिल्ली में हूँ और निश्चित रूप से हम दिल्ली से आपका अत्यंत अभिनंदन प्रस्तुत करते हैं और मैं असम की भूमि को, भारत की भूमि को और स्वयं नेत्रहीन समाज को, जिनको यह सौभाग्य मिला कि उनके लिए इतना बड़ा एक कार्य हुआ, तो मैं इन सब का सादर अभिनंदन करता हूँ, इन सब को बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से श्री बरुआ जी के नेतृत्व में, प्रतिदिन समूह के नेतृत्व में ये गतिविधियाँ चलती ही रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे यह अवगत हुआ है कि आगामी 1 मई 2023 को श्री हेमचंद्र बरुआ जी के 127वें जन्म दिवस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा वह प्रमाण पत्र, जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, जिस विषय की, वह प्रमाण पत्र यहाँ गुवाहाटी में समर्पित किया जाने वाला है। उस दिन की बधाइयाँ मैं आज ही अग्रिम रूप से प्रस्तुत करता हूँ। यह हम सब के लिए एक आनंदोत्सव का समय है। हम सभी को बार बार बधाई, बार बार बधाई, बार बार साधुवाद, धन्यवाद।